वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। आप सभी को स्वागत है। और आज है संडे और मुझे ज़्यादा नहीं थोड़ा काम है और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक कैंपस घुमा देती हूँ और एडमिशन के बारे में भी मैं थोड़ा बोलूँगी। और मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती थी कि ब्रेकफास्ट में मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या देते हैं, क्या सेम टाइप का ही होता है हमेशा। नहीं, सेम टाइप का नहीं होता है, हर दिन अलग अलग देते हैं। जैसे पूरी सब्ज़ी, रोटी घुगनी और पराठा, आलू क्या बोलते हैं, पाव भाजी, फ्राइड राइस, ये सब भी रहता है। तो हर दिन वेरी करता है। अगर आपका मन नहीं है तो आप सिंपल राइस भी ले सकते हो। और लंच एंड डिनर में सेम रहते हैं लेकिन सब्ज़ी हमेशा अलग अलग देते हैं। तो ऐसे ही वेरी करता है और यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे। So for breakfast we have पाव भाजी today। साइड का वाला जल गया है, ignore them। and अभी let's eat। तो गाइस, ये है हमारा मेन बिल्डिंग। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बोलते हैं या फिर सीओए ऑफिस भी बोलते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल्स काम होता है और यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल लगाया हुआ है बहुत सारा। और आगे हमारा लाइब्रेरी है जहाँ हम हमेशा नहीं जा पाते हैं। दिस इज़ द लाइब्रेरी। आप लोग देखते होंगे हमारे मेरे चैनल पे। लाइब्रेरी के बगल में है हमारा फिज़िक्स एंड मैथ्स डिपार्टमेंट। अभी दोनों अलग अलग हो जाएगा क्योंकि नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन इसी पे दोनों होता था, फिज़िक्स एंड मैथ्स। और इस लाइब्रेरी के पीछे हमारा एस्ट्रोनॉमी क्लब है जहाँ पे हम टेलीस्कोप से स्टार्स वगैरह को देखते हैं। इस बिल्डिंग के पीछे शायद देख सकते हो एक नया बिल्डिंग बन रहा है, वही शायद मैथ्स होगा या फिर फिज़िक्स। और ये है हमारा कैफेटेरिया, जहाँ पे लोग चाय पीने, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है और बैठने के लिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये पीएचडी स्कॉलर्स का हॉस्टल है जो कि बहुत सुंदर है। दिस इज पवित्रा मैडम क्यूरी वुमेन्स हॉस्टल। आगे है हमारा कपिली वुमेन्स हॉस्टल, ये भी सुंदर है। और इसके आगे
इसका नाम मैं भूल चुकी हूँ। वेल ये सुबनसिरी है। इफ़ यू नो निरिबिली, अगर आपने पढ़ा है तो यू डेफिनेटली नो कि ये किसका हॉस्टल था। ये भी सुंदर है। इस लाइन में सभी हॉस्टल्स बहुत सुंदर है। ये है साइड में स्विमिंग पूल। और इसमें ये है एसेंशियल्स, जहाँ पे सब एसेंशियल्स मिलता है ऑफ कोर्स। और बर्थडे के लिए केक वगैरह भी मिलता है। उस तरफ गर्ल्स हॉस्टल है, राइट साइड में बॉयज़ हॉस्टल्स भी जाते हैं, हमारा हॉस्टल भी है। एंड लेट्स गो टू इंजीनियरिंग साइड नाउ। कैन यू सी द फ्लावर्स? ये बहुत प्रीटी लगते हैं और इनका नाम कांसन है। और ये है निरिबिली। यू कैन सिट फॉर एज मैनी आवर्स यू विश टू। एंड कोई आप कुछ नहीं बोलेगा, आप आराम से यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। एंड बहुत सुंदर। ये है वीसी का ऑफिस। ये है निरिबिली गेस्ट हाउस। यहाँ पे आके आप रुक सकते हो। बस आगे पहले आपको खबर लेना होता है कि रूम्स वगैरह के लिए क्या क्या करना है, और आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो। आगे है हमारा ये MBA डिपार्टमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे कूल डिपार्टमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया जाता है। कुछ भी हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स, और मुझे यहाँ पे पर्सनली आके बहुत अच्छा लगता है। एंड लेट्स गो टू एसओई ढाबा नाउ। बिल्कुल इसके पीछे न्यू बिल्डिंग्स बन रहे हैं। ये लॉ डिपार्टमेंट बनने वाला है और आगे भी है। वहाँ जाने का अभी परमिशन नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगी। वैसे एक दिन गई थी मैं, अपने एक पुराने ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि ये लॉ डिपार्टमेंट है, और इसमें है सिविल डिपार्टमेंट। ये है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और ये फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर है बिल्कुल बगल में। ये है सेंट्रल वर्कशॉप का बिल्डिंग। यहाँ पे वर्कशॉप वगैरह होता है। और इट्स मी। एंड यहाँ पे एसओई से, अरे भाई, SOE department, and I don't know about this department, I'm sorry। यहाँ पे मैं आती नहीं हूँ तो इतना पता नहीं है। ओह हाँ, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग है, CSE शायद, क्या बोलते हैं, हाँ। और ये इनका दिन का बिल्डिंग है, जैसे दिन बिल्डिंग। इट्स नाइसली डेकोरेटेड गाइस। वहाँ पे FET जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, वो सब का डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। So let's go to the other side of the university। And ये है ट्यूनोवेशन। यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अगर कुछ इन्वेंट करते हैं अपने खुद से तो यहाँ पे देते हैं, जैसे कि वहाँ पे कार हो गया और बाकी सारे बहुत चीज़ें हैं। इसका नाम है ट्यूनोवेशंस। मुझे आप लोगों ने इंस्टा पे और यूट्यूब पे बहुत पूछा था कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है हमारे TU का, तो मैं आज थोड़ा बहुत बता देती हूँ। हमारे जो SOS मतलब स्कूल ऑफ साइंसेस एंड स्कूल ऑफ आर्ट्स वो होते हैं, उनके लिए CUET एग्ज़ाम होता है। उस पर आपको अपना मेन सब्जेक्ट देना है और एक सब्जेक्ट इंग्लिश देना होता है, और इसके मेरिट के बेसिस पे ही सारा
मतलब एडमिशन होता है और आपको कुछ और वगैरह कुछ और नहीं देना होता है, बस CUET देंगे तो हो जाएगा। और बीटेक के लिए बाकी JEE मेंस होता है, उसमें 60% नॉर्थ ईस्ट के लिए रिजर्व रहता है, उन लोगों के 60% में ही मेरिट लिस्ट निकलता है और 40% ऑल ओवर इंडिया होता है। और बाकी मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का कट ऑफ पिछली बार कितना गया था, तो मैं बता रही हूँ कि सबसे नीचे तो गया था 120 और नेक्स्ट जो होता है काउंसलिंग उसमें और भी कम हो जाता है। तो आप लोग जितना हो सके प्रिपरेशन कीजिए। और बाकी मैं यहाँ पे एक वेबसाइट दिखा रही हूँ, वहाँ पे आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी सर्च करना होता है और आपको जो पेज दिखा वहाँ पे आपको एडमिशन्स करके ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको वो CUET फॉर्म के लिए या फिर JEE एडमिशन प्रोसेस के किसी भी लिंक हो आपको उस पर क्लिक करना है। लेकिन अभी वो लिंक नहीं है क्योंकि एडमिशन का टाइम नहीं हुआ है, तो जब होगा मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। लेकिन अभी के लिए यही ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो यू कैन फ्रीली आस्क मी। सो लेट्स कंटिन्यू टू कैंपस टूर गाइस। तो मेरे हॉस्टल का रास्ता ये है, यहाँ पे एक 3 और हॉस्टल है, एक बॉयज़ हॉस्टल है, एक और गर्ल्स हॉस्टल है, इस रास्ते से जाते हैं। मैं हॉस्टल मैंने ऑलरेडी दे ही चुकी हूँ, तो और देने की ज़रूरत नहीं है शायद, मैं समझती हूँ। आप लोग मेरा शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल वीडियो दिया था कि मेरा हॉस्टल कैसा दिखता है, तो यू कैन चेक इट। एंड यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे 3 और नहीं 4 है, हाँ 4 और है। ये है कंचनजंगा मेंस हॉस्टल और बाकी के भी सेम ही है, तो मैं एक ही दिखा देती हूँ। तो ये है एनर्जी डिपार्टमेंट, इसके बगल में है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो मेरा डिपार्टमेंट है, और ये है कम्युनिटी हॉल। So this is my department. और आगे है एक सेक बिल्डिंग करके, उसमें जनरल क्लासेस होते हैं और स्पोर्ट्स के लिए भी इंडोर बहुत सारा फैसिलिटीज़ है, जैसे कि बैडमिंटन टेनिस टेबल हो गया। और सामने है हमारा DSW ऑफिस और साइड में जिम भी है और वो फ्री है, यू कैन कम एंड जॉइन इट। और इसके आगे है KBR हॉल जो अभी दिखाती हूँ। साइड में कैफेटेरिया एंड ये हॉस्टल्स है। हाल रह के महसूस ही नहीं किया कि कैंपस इतना बड़ा है। आज सब सारा कैंपस दिखा रही हो तो मेरे सांसें फूल है, बाप रे। आई नीड टू गेट अ ड्रिंक नाउ। रुको, सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ। बिल्कुल चेरी ब्लॉसम जैसा है ना, बट ये डिफरेंट फ्लावर है। एंड कैमरा में तो इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, बट इट्स रियली रियली प्रीटी। और सामने है एमिनिटी, यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह मिलता है, राइस भी मिलता है, सॉरी। और बाकी के दुकान वहाँ पे है, फ्रूट जूस हो गया और म्यूज़िक क्लासेस भी होते हैं वहाँ पे। ये जो घर में है उनमें कुछ ना कुछ रहता है। और यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड ऑल है। ये हमारा फूड का सब्जी, ये हमारा सब्जी का दुकान। ये बंद है, यहाँ पे भी एसेंशियल्स मिलते हैं, इसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम। और यहाँ पे विद्या मंदिर वगैरह दुकान है, वहाँ पे फ़ोटो कॉपीज़ एंड ऑल एंड किताब वगैरह मिलते हैं।
सो एम्यूनिटी के आगे है हमारा EVS डिपार्टमेंट, और मेरा जो मेन डिपार्टमेंट है वो SSS है, जो अभी इसके बाद दिखाऊंगी। ये है MCC डिपार्टमेंट। ये ज़्यादा ही सुंदर है। और इसमें है MBA डिपार्टमेंट, सॉरी MBA नहीं, MBBT डिपार्टमेंट एंड EVS डिपार्टमेंट है, और ये है MCC। और आगे जो दिख रहा है वो है मेरा डिपार्टमेंट, वो SSS बिल्डिंग का है। इस पे आर्ट्स के, कॉमर्स के, आई थिंक सब क्लासेस होते हैं, मतलब ह्यूमन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ऑल। कॉमर्स का है, इंग्लिश का है, सोशियोलॉजी का है, हिंदी का है, और बाकी सारे कल्चरल स्टडीज़, इंग्लिश एंड हिंदी का भी है। वैसे डिपार्टमेंट सब सेम ही होते हैं, कुछ थोड़े बहुत डिपार्टमेंट अलग होते हैं अंदर से। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं अभी नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, कभी मेरे ब्लॉग्स देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बिल्डिंग कैसा दिखता है, क्योंकि मैं कभी ना कभी तो दिखाऊंगी ही। और मेरे डिपार्टमेंट्स ऑफ कोर्स जो कि SSS एंड केमिकल डिपार्टमेंट है, एंड ये है हमारा लॉ डिपार्टमेंट अभी का। और इसमें लॉ ही नहीं, फॉरेन लैंग्वेजेस का भी होता है। और ये साइड में ये हॉस्टल है, और इसमें वहाँ पे बहुत सारा वुमेन स्टडीज़ का होता है, आसामीज़ का होता है, चाइनीज़ का होता है, जर्मन का भी होता है, और बाकी पता नहीं क्या क्या है। वहाँ पे हमारा डांस का NDC क्लब भी है, एंड वहाँ पे एक नया बिल्डिंग बन रहा है। मैं थोड़ा बहुत आपको प्रोफेसर्स का कॉलोनीज़ भी दिखा देती हूँ, सब नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ा कॉलोनी है, एंड थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, जो मुझसे हो पाएगा वो भी वही दिखा पाऊँगी। ये एक चिल्ड्रंस का प्लेग्राउंड है, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, मना नहीं किया आज तक हम कभी कभी आ जाते हैं। सो गाइज़, आप बताना कमेंट्स पे कि आपको कैसा लगा मेरा कैंपस। और अभी लेट्स गो टू लाइब्रेरी। मुझे असाइनमेंट नहीं, उसका क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ दैट, प्रेजेंटेशन, ओके प्रेजेंटेशन बनाना है, तो लेट्स गो। বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা ক'ব নাযাওঁ, আমি যিহেতু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছোঁ, তাৰ নিজৰ পঢ়ি থকা জেগা হিচাপে পূৰা ষ্টুডেণ্টৰ ছেফটি আছে ইয়াত, ওমেন ছেফটি হওক বা ষ্টুডেণ্ট ছেফটি হওক সম্পূৰ্ণ আছে। কিন্তু ছাৰ যি ইয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো কিন্তু বহুত ল' কোৱালিটি। সুন্দৰ বাবে মানে একেলগে যে তোমালোকে একগোট হৈ থাকিলে, মই সেয়া লৈ মই খুব প্ৰাউড ফিল কৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে মই বিভিন্ন সময়ত যিমান মই পাৰোঁ আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ। आज गौरव गगोई सर से मिल ली, उनके साथ बैठ के अच्छा लगा, उन्होंने चाय वाय पिलाया, और वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, मतलब कांग्रेस के नेता है, और उनसे मिलके अच्छा लगा। अभी मुझे एसेंशियल ख़रीदना है, तो लेट्स गो। ये मुझे थोड़ा, सॉरी इट इज़ हैंड वॉश।
सो लेट्स एंड दिस व्लॉग लाइक दिस, क्योंकि आई थिंक ये बहुत लंबा हो गया है वीडियो. तो लेट्स एंड इट लाइक दिस. आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय गाइस.